बाबू कुछ एमसीक्यू के साथ हम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्वेयर अंडर रेगुलेशन 53 ऑफ सीएमआर 2017 को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग कई बार ऑप्शन में बहुत कंफ्यूज आ जाते हैं कि ये काहे नहीं होगा, ये काहे नहीं होगा। अरे जो लिखा है बुक में, स्टैट्यूटरी बुक में, वही ना होगा। ठीक है, पहले दो ऑप्शन देखते हैं, बाद में हम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्वेयर को देखेंगे और हम ऐसा बता देंगे कि आपको एंटर कर जाए। ठीक, नंबर 1, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेसी ऑफ माइन प्लान्स। माइन प्लान की एक्यूरेसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? आपको ऑप्शन दे देगा, ओनर, एजेंट और मैनेजर, मैनेजर, सर्वेयर, सर्वेयर एंड मैनेजर, इस टाइप का दे देगा। ठीक है, हु विल प्रिपेयर द प्लान, प्लान कौन प्रिपेयर करेगा? ओनर, एजेंट और मैनेजर, ओनर, एजेंट, मैनेजर एंड सर्वेयर, मैनेजर एंड सर्वेयर, इस टाइप का दे देगा, सर्वेयर इस टाइप का दे देगा। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपको लिखना वही है जो रेगुलेशन 53 बोलता है। इनका आंसर कहां से? रेगुलेशन 53 बोलता है। रेगुलेशन 53 क्या बोलता है? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सर्वेयर। क्या ड्यूटीज है सब जानते हैं आप, जानकारी का अभाव है, आपको कंफ्यूजन है, बाकी सब कुछ जान। क्या करता सर्वेयर, क्या करता माइंस में, बाद में रेगुलेशन 53 को लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो सर्वेयर करता क्या है। सर्वेयर करता क्या है? सर्वेइंग करता है, लेवलिंग करता है, प्लान बनाता, सेक्शन बनाता, उनका प्लान और सेक्शन का ट्रेसिंग बनाता है, जैसा कि मैनेजर साहब ने कहा है, या जैसा कि माइंस एक्ट, रेगुलेशन, रूल्स और उसके उनके अधीन जो आदेश दिए गए हैं उनके तहत वो प्लान, सेक्शन और उनका ट्रेसिंग बनाता है। इसी को जो ये बात बोला, अंडर द माइंस एक्ट आर रेगुलेशन, रूल्स आर द ऑर्डर्स मेड देयर अंडर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, कानूनी प्रावधान। ठीक है, उनके तहत वो क्या करता है? ये तो मैनेजर साहब ने जो बोला गया, यह जो कानून में जो प्रावधान है उसके तहत वो सर्वेइंग लेवलिंग करता है। सर्वेइंग लेवलिंग करने का क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्वेइंग? टू प्रिपेयर मैप और प्लान। तो मैप का हमारा मतलब नहीं, हमारा मतलब है माइन वाले का प्लान से। तो प्लान प्रिपेयर कर, तो प्लान, सेक्शन और उनके ट्रेसिंग तैयार करेगा, बनाएगा, प्रिपेयर करेगा। ये पहला काम हुआ कि नहीं हुआ? मालूम है ना आपको? तो ये हुआ। नंबर 2 क्या करता है? सर्वेयर जो है, जो उसने प्लान, सेक्शन या ट्रेसिंग बनाया, उसके लिए वो जिम्मेदार है। तो प्लान किसने बनाया? सर्वेयर ने। प्लान की एक्यूरेसी के लिए, प्लान, सेक्शन या उसकी ट्रेसिंग की एक्यूरेसी के लिए कौन जिम्मेदार है? सर्वेयर जिम्मेदार है। ठीक है, इसके अलावा क्या काम करता है? सर्वे रूम में कभी आप जाइए, वहां देखना एक बाउंड पेज बुक लिखा रहता है, जिसको बीपीबी हम साथ में कभी कभी बोलते हैं, बीपीबी। उसमें क्या करता हूं, 3 चीज लिखता है। कभी जाके कोई सर्वेयर साहब को रिक्वेस्ट करना बताइए बीपीबी, तो बीपीबी में क्या लिखता हूं? 3 तरीके की बातें लिखता है। एक बात लिखता है कि यदि मेरा वर्किंग जो है वो डिस्यूज्ड वर्किंग या वाटर लॉक्ड वर्किंग या माइन बाउंड्री से 120 मीटर के अंदर आ जाए, तो पूरी जानकारी लिख देगा उस पॉन पेज बुक में, ताकि जो रेगुलेशन है आपका वर्किंग नियर माइन बाउंड्रीज 120 और 121 ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों के लिए, हमारे टाइम पे 107 हुआ करता था। तो वहां पे हमको क्या प्रिकॉशंस लेना है? वाटर लॉक्ड वर्किंग है, वहां क्या प्रिकॉशंस लेना है? डिस्यूज्ड वर्किंग है तो हो सकता है वहां गैस वैस हो। रेगुलेशन बताए थे ना जी, उधर 167, 166 कुछ कुछ बताए होंगे। वहां पर आप लोग को बताए होंगे कि जो डिस्यूज्ड वर्किंग है वहां पे इनफ्लुएंट गैस मिल सकता है, तो मिल सकता है तो वहां क्या करना है, ऐसा बताए थे रेगुलेशन में। इसीलिए वो सारे के सारे फैक्ट को लिख देगा। और एक बात, पुराने बुक से आप पढ़िएगा या पुराने एमसीक्यू वाले बुक से पढ़िएगा मेरे टाइम का, तो ये जो मैं बात बताए ना, वो 75 मीटर था मेरे जमाने में। ठीक है, अब कितना हो गया? 120 मीटर हो गया है। तो गलत कर ही ना दीजिएगा, बोले हम तो पढ़ के गए थे।
और पढ़ के गए थे तो पुराना वाला पढ़ के गए थे तो नहीं ना होगा। अब कितना कर दिया बेटा, 120 मीटर। मेरे टाइम पे कितना था, 75 मीटर। तो 75 मीटर वाला पुराना बुक में तो आंसर 75 मीटर दिया रहेगा, क्योंकि उस समय वो 75 मीटर लागू था। आज 120 मीटर है, तो आज आपको 120 मीटर पे रखना होगा। फिर क्या लिखता है उस बॉन्ड पेज बुक में कि यदि इस रेगुलेशन के तहत, सीएमआर के तहत, यदि कोई प्लान या सेक्शन बनाया गया है और उसकी एक्यूरेसी के बारे में उसको कोई डाउट है, उसको भी लिखेगा कि नहीं इसमें हमको डाउट है ये चीज में, ताकि आने वाला जो सर्वे रहेगा जब वहां काम करेगा तो उसको देख करके वो प्रिकॉशंस लेगा। तीसरा, ऐसे कोई भी बात है जो माइंड प्लान को बनाने से संबंधित है जो कि मैनेजर के नॉलेज में लाना वो जरूरी समझते हैं, उसको भी उसमें लिख देगा। और ये जो एंट्री किया बॉन्ड पेज बुक में, ये एंट्री पे सर्वेयर साइन करेगा और मैनेजर साहब काउंटर सिग्नेचर करेंगे। एक बात याद रखना, ये वाला साइन कौन करेगा, जो एंट्री लिख रहा है वो साइन करेगा। मैनेजर साहब माइंड के बॉस होते हैं, इसलिए वो काउंटर सिग्नेचर करेंगे। वो भी काउंटर सिग्नेचर क्यों करेंगे, काउंटर सिग्नेचर का क्या कॉन्सेप्ट है पता है, कि जो एंट्री लिखा है इसको मैंने पढ़ लिया है, ये मेरे नॉलेज में आ गया है, इसलिए काउंटर सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी चीज का काउंटर सिग्नेचर हो, उसका मतलब है कि हाँ ये मुझे अब आइडिया हो गया है इस चीज का, मैं इसको जानता हूं। तो अब इसको अंग्रेजी में 2 लाइन में समझ लेते हैं। ऐसा लिखा होगा, दो सब रेजोल्यूशन है और 2 सब रेजोल्यूशन में 5 क्लाज है, मतलब 5 गो बात है, जो भी हम बोले हैं वही 5 क्लाज है। क्या बोलता है, द सर्वेयर सेल, मतलब ये ए और बी में हर बार ये द सर्वेयर सेल बोला जा रहा है, इसका ये मतलब होता है अंग्रेजी में, द सर्वेयर सेल मेक सच प्लान्स एंड सेक्शंस, सॉरी, द सर्वेयर सेल मेक सच सर्वेइंग and labeling and prepare such plans and sections or tracing thereof as may be directed by the manager or as required by the statutory provisions। ये पहला बात हुआ। ठीक, दूसरा, द सर्वेयर सेल, ये सब बार बोला जाएगा, यहां चालू होगा बी में, यहां लिखा होगा बी रिस्पॉन्सिबल, मतलब क्या बोल रहा हूं, the surveyor shall be responsible for the accuracy of plans and sections and tracing thereof that has been prepared and signed by him। जिन प्लान को और सेक्शन और उनकी ट्रेसिंग को सर्वेयर ने बनाया है और जिन पे साइन किया है, उसकी एक्यूरेसी के लिए वो सर्वेयर जिम्मेदार है। तो यही मैंने पूछा था, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेसी ऑफ माइंड प्लान्स, तो माइंड प्लान की एक्यूरेसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सर्वेयर। क्या बोला, सब रेगुलेशन 1 का क्लॉज बी क्या बोलता है, द सर्वेयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेसी ऑफ प्लान सेक्शंस आर ट्रेसिंग देयरऑफ दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय हिम, जिस वो प्लान सेक्शन या उनकी ट्रेसिंग जो कि सर्वेयर ने बनाई है या सर्वेयर ने बनाई है और उस पर साइन किया, उसके लिए वो जिम्मेदार है। नंबर 2, सब रेगुलेशन 2। सब रेगुलेशन 2 क्या बोलता है, द सर्वेयर शैल रिकॉर्ड इन बॉन्ड पेज बुक केप्ट फॉर द पर्पज, उस पर्पज के लिए जो बॉन्ड पेज बुक है उसमें क्या क्या, द फुल फैक्ट्स, ये वर्ड याद रखिएगा, द फुल फैक्ट्स when workings of the mind have approached to about 120 meter, 120 meter within the mind boundary, waterlogged workings are disused workings। Number 2, any doubt which may arise or exist concerning the accuracy of plan, sections or tracing। Number 3, any other matters relating to the preparation of plan, section, etc. that
he may like bring to the notice of the manager. This is the duties and responsibilities of surveyor under regulation 53 of CMR 2017. कहीं गलती से 1957 बोल दिया तो उसको 2017 पकड़ना, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज, अभी एक बच्चा हमको रात में मैसेज किया था, अभी हम रात में बना रहे हैं कि बाबू कि सर आप महाधमाका 3 में बताए थे कि ओनर एजेंट और मैनेजर जो है WI को अपॉइंट करते हैं, ऑप्शन आएगा तो क्या लिखेगा? अरे बेटा, जहां ओनर एजेंट और मैनेजर लिखा होता है वहां पे हम बताए कि मैनेजर का रोल ज्यादा हो जाता है, जहां ओनर एजेंट एंड मैनेजर लिखा वहां तीनों का रोल बराबर हो जाता है। लेकिन यदि ऑप्शन में आपको ओनर एजेंट और मैनेजर दिया है तो अकेला ऑप्शन आपको मैनेजर कभी नहीं देगा, और यदि ओनर एजेंट और मैनेजर और फिर ऑप्शन में बी में मान लो दे दिया मैनेजर, ओनर एजेंट और मैनेजर के अलावा भी दे दिया, वो एम्बिग्यूटी हो गया, मतलब चैलेंजेबल क्वेश्चन हो गया। वैसा कभी नहीं करते, कभी कभी गलती से करने हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन ओनर एजेंट और मैनेजर जहां दिया वहां पर आपको जो ऑप्शन में यदि मैनेजर दिया है तो वो सही है, और यदि मैनेजर नहीं दिया है सिर्फ तो आपको ओनर एजेंट और मैनेजर होगा, क्योंकि स्टैट्यूटरी प्रोविजन में लिखा हुआ। इतना ही ना बात समझाए थे, उसमें कोई ज्यादा सोचने समझने का बात नहीं है।